ये है अंटार्कटिका जो सदियों से इंसानों की पहुंच से दूर और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री रहा है। चाहे वो ब्लड वाटरफॉल्स हों या मिस्टीरियस एनिमल, जमीन के नीचे बहती लेक्स हों या फिर बर्फ के नीचे दबे हुए हजारों साल पुराने सिटी, अंटार्कटिका ऐसी ऐसी मिस्ट्री से भरा पड़ा है जिनका आज तक कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। हैरत की बात यह है कि इस इतने बड़े कॉन्टिनेंट पर कोई इंसान नहीं रहता। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका टेम्परेचर। जी हाँ, यहाँ टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे अंटार्कटिका के ऐसे अजीबोगरीब सीक्रेट्स के बारे जो आपके वहमो गमान में भी नहीं होंगे। नंबर 1, नाजरीन, कहा जाता है कि अंटार्कटिका जो सिर्फ बर्फ का रेगिस्तान है, यहाँ कभी घने जंगल हुआ करते थे। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साइंटिस्ट के मुताबिक उन्हें यहाँ फॉसिलाइज्ड वुड का पीस मिला, जिसे जब लैब टेस्ट किया गया तो मालूम पड़ा कि अंटार्कटिका 90 मिलियन ईयर्स पहले गर्म हुआ करता था। और इस बात से वाज़ह होता है कि यहाँ जरूर घने जंगल हुआ करते थे। इसके अलावा इन साइंटिस्ट को कुछ ऐसे इंसेक्ट्स के फॉसिल्स भी मिले जो सिर्फ गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका के बारे दूसरी बड़ी मिस्टीरियस डिस्कवरी ये है कि इस बर्फ से भरे रेगिस्तान के नीचे 400 लेक्स पाई जाती हैं जिनका अपना ही इकोसिस्टम है। इन लेक्स में ऐसे अजीबोगरीब सी एनिमल्स पाए जाते हैं जो आज तक कहीं और नहीं देखे गए, जैसे ये बड़े बड़े स्पाइडर्स और सी थ्रू जेलीफिश। ये बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया है। इस तरह अंटार्कटिका में एक ऐसी अजीब चीज है जिसने सालों तक एक्सप्लोरर्स को परेशान किए रखा है। वो है यहाँ के मशहूर खूनी चश्मे। जी हाँ, अंटार्कटिका में एक ऐसी वाटरफॉल मौजूद है जिसे देखने पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे बर्फ से खून निकल रहा हो। लेकिन साइंटिस्ट ने हाल ही में ये रिसर्च की है कि इस वाटरफॉल का कलर ब्लड जैसा इसलिए है क्योंकि इस वाटरफॉल को एक बहुत ही साल्टी लेक से पानी आता था जिस पर अब कई फीट गहरी बर्फ जम चुकी है, इसलिए वो लेक एटमॉस्फेयर से कट ऑफ हो चुकी है। इस वाटर में आयरन की बहुत बड़ी मकदार पाई जाती है, इसलिए जब ये वाटर इस चश्मे में आता है तो ऑक्सीजन और सनशाइन की वजह से आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसी वजह से पानी का रंग भी ब्लड जैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। नाजरीन, अंटार्कटिका के बारे तीसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि इस बर्फ के रेगिस्तान के नीचे कोई हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन भी मौजूद होने का इंकशाफ किया गया है। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ एलियन स्पेस शिप्स भी देखे गए हैं। 2016 में गूगल अर्थ ने ये रिकॉर्ड किया कि यहाँ पर बहुत सारी अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रही हैं। एक्सपर्ट्स इन्हें जहाँ एलियन यूएफओस कहते हैं, वहीं दूसरे एक्सपर्ट ये क्लेम करते हैं कि ये अमेरिका और दूसरे कंट्रीज के सीक्रेट एयर ऑपरेशंस हो सकते हैं। और यहीं पर आता है अंटार्कटिका का वो हिडन पॉलिटिकल फ्रंट जिससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। जहाँ दूसरी दुनिया जियो पॉलिटिकल इश्यूज में उलझी हुई है, वहीं यूएसए, रशिया और चाइना अंटार्कटिका पर कुछ न कुछ नया करने की कोशिश में मसरूफ है। चाइना ने तो यहाँ अपने मल्टीपल रिसर्च स्टेशंस भी कायम कर रखे हैं। नाजरीन, अंटार्कटिका की लास्ट मिस्टीरियस डिस्कवरी ये सदर्न ओशंस है। जैसा कि दुनिया जानती है कि सदर्न ओशंस का नाम दुनिया के खतरनाक तरीन ओशंस में आता है। हमारी दुनिया का वाटर सप्लाई और क्लाइमेट कंट्रोल यही ओशंस करते हैं क्योंकि ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के साथ भी जा मिलता है। साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया का 15% कार्बन सदर्न ओशन ही ऑब्जॉर्व कर रहा है और ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ इस ओशन की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ रही है क्योंकि इन ओशंस की जमी हुई बर्फ अब पिघल रही है। जिन ओशंस में इंसान कभी जाने का सोच नहीं सकता था, वही ओशंस अब बहुत जल्द ट्रेड रूट्स बनने वाले हैं। अंटार्कटिका पर अब भी बहुत सारी स्टडीज हो रही हैं, इसलिए किसी भी वक्त कोई नई मिस्ट्री उभर कर सामने आ सकती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।